देखो ना गाय देखो ना। तो फिर शायद तुम यहाँ नए हो, क्योंकि ईद की नमाज में सिर्फ 5 मिनट रह गए, तो जल्दी से बाल बनाते हैं, निकलते हैं। तो जी नमाज़ पढ़कर तो वापस घर आ चुका हूँ। इससे पहले अगर हम आगे बढ़ें, आप सबको मेरी तरफ से बहुत ईद मुबारक। अब आज का प्लान बता देता हूँ। अभी सोना है, फिर उठना है कुर्बानी के लिए, और फिर दादी के घर जाना है जहाँ दोनों बकरे कटेंगे। आज सिर्फ बकरे कटेंगे और फिर कल डे 2 पे गाय की कुर्बानी होगी। फिर कुर्बानी के बाद डिस्ट्रीब्यूशन होगी गोश्त की, और फिर डायरेक्ट यहाँ घर पहुँचूँगा, दोबारा सोऊंगा, और फिर रात में दावत होगी पप्पू के घर। नींद काफ़ी अच्छी हो गई, और अब सो के उठ गए तो कुर्बानी के लिए निकलते हैं। फिर इसके बाद डायरेक्ट दादी के घर पहुंच गए। तो फिर अब घर तो पहुंच गए, अब कुर्बानी भी होने वाली है, लेकिन अब वेट होगा नूरा दी ग्रेट का। नूरा कसाई है, अब उसके बारे में बाद में बताऊंगा। और फिर आते साथ ही जल्दी से बकरों की कुर्बानी भी कर दी। तो ये है नूरा, जो हमारे घरों के जानवर पिछले 10 सालों से ही गिरा रहा है। इसकी खास बात ये है कि जब इससे काम नहीं होता तो अपने 7 बेटों में से किसी एक को चमाट लगा देता है। अब अमूमन लोग कसाईयों में 3 चीज़ें देखते हैं, एक स्किल्स, एक्सपीरियंस और फिर टाइमिंग। हमने पहले दोनों पर कॉम्प्रोमाइज़ किया हुआ है, और तीसरा भी कभी कभार कॉम्प्रोमाइज़ ही हो जाता है। तो अब चले जाते हैं अपने बड़े जानवर के पास। तो ये है, ब्लैक एंड वाइट है, माशाल्लाह टॉल है, बहुत प्यारा भी बहुत है, लेकिन अभी गुस्से में थोड़ा। ये अभी इनसे पेटे हैं, तो अभी सारा गुस्सा अगर मैं हाथ लगाऊंगा तो सारा गुस्सा मेरे ऊपर ही निकलेगा। अब इनकी भी कुर्बानी कल ही हो जाएगी, ये डे 2 पे हो जाएगी। आज तो बकरे की हो गई थी, लेकिन ये कल जब हो जाएंगे तो थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेते हैं इनके साथ। हाँ, अलग सीन चल रहा है यहाँ, फड्डे पे फड्डा हो जा रहा है, वो उसको मार रहा है, अगर वो उसको मार रहा है, और ये मुझे मार रहा है। तो साइकिल तो रिपीट होती रहेगी, तो ज़्यादा इन जानवरों को छेड़ते नहीं हैं। इनसे भी अब मुलाकात फिर कल होगी, और आपसे मुलाकात घर जाके होगी। तो अब कुर्बानी के बाद वापस घर पहुंच चुका हूँ, और बहुत थकन भी हो रही है, तो अभी सोते हैं थोड़ी देर, और फिर शायद उठ के आपको यहाँ मलीर के अंदर जो कुर्बानी हो रही है और सारे जानवर हैं वो दिखाने ले जाऊँ। देखते हैं। अब मैं गाय तो नहीं दिखा पाया क्योंकि, लेकिन अब जाने का टाइम हो गया, तो जल्दी से तैयार होते हैं और फिर दावत के लिए निकलते हैं। तो इसके बाद फिर हम ईद की पहली दावत के लिए पप्पू के घर पहुंच गए। अस्सलाम वालेकुम। तो अब ये वो ऑकवर्ड सीन था जब सब पहले से एंट्री कर चुके थे, लेकिन मैं ब्लॉग बनाना भूल गया था, तो फिर सबको स्क्रिप्ट देकर दोबारा एंट्री करवाई। वेट करते हैं बाकी मेहमानों का आने का, और फिर दावत जब शुरू हुई तब वीडियो बनाएंगे। तो अब यहाँ से शुरू हो गई है खाने का सीन। दावत तो कब की शुरू हो गई है, और ये देखें ये खा रहे हैं सारे। आपके अफेज सिखा दूँ, ये पास्ता बहुत अच्छा बना है। पास्ता बहुत अच्छा बना, पास्ता बहुत अच्छा। क्या क्या अच्छा लगा आपको? माशाल्लाह पिज़्ज़ा जो है बहुत अच्छा लगा। पिज़्ज़ा, जब भी आप हमारे घर आएँ तो पिज़्ज़ा ज़रूर ट्राई करें। आप तो कोई रांची में कर रहे
है ना आपके घर कैसे हैं? अच्छा हाँ ये बात सॉरी कराची में सवाइएगा इरफान जो भी आ रहा है इरफान जो भी यार मूरो भी सेक्सी बच्चा 986 हमारा यूज़र हाँ शाहनवाज खानी वो भी आएगा, मीटअप होगा हमारा, ठीक है। 2 राइडर भी आएंगे और अभी कोई सिमिलर सूरत हाल है, ये खा के बैठ चुके। आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा क्या लगा? जब भी आप हमारे घर आएँ अच्छा था, जब भी आप हमारे घर आएँ तो तलावा गोश्त ज़रूर ट्राई करें। ये वाला सीन डे 1 का तो यही था। अब डे 2 पे हमारे यहाँ दावत, पसीने से शराब हो रहा हूँ, गर्मी बहुत है, व्लॉग बनाना आसान काम नहीं है। तो फिर अब डायरेक्ट शायद डे 2 पे मिलते हैं कुर्बानी के साथ। तो फिर जब दूसरे दिन उठे तो पहले से ही बहुत लेट हो रहा था, व्लॉग नहीं बनाया और डायरेक्ट दादी के घर पहुंच गए जहां कुर्बानी होने वाली थी। दादी के घर तो पहुंच चुका हूँ, लेकिन अब डायरेक्ट कुर्बानी भी मिलेंगे, ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे। फिर जब गाय की कुर्बानी हो गई तो फिर गोश्त की कटिंग शुरू हो गई और फिर उसको थैलियों में बांटा, हिस्से बनाए और फिर डिस्ट्रीब्यूट करने चले गए। तो अब कुर्बानी तो हो गई और गोश्त भी कटना शुरू हो गया। तो अब हम दावत तक सिनेमैटिक्स और टाइम लैप्स के थ्रू जाएंगे। फिर 2 कंसेक्यूटिव हेक्टिक डेज के बाद हम डायरेक्ट घर पहुंच गए और फिर एक लंबी नींद खींची और फिर डायरेक्ट दावत के लिए उठे। तो फिर ऑलरेडी टाइम शॉर्ट था, जल्दी से तैयार हुए और फिर डायरेक्ट कुलाची निकले। फिर कहा था ना दावत में मिलेंगे डायरेक्टली, तो अब मेहमानों का इंतज़ार है और फिर भूख भी बहुत लग रही है, तो मेहमान आते फिर मिलते हैं। फिर मेहमान आना तो शुरू हो गए, लेकिन जब सारे मेहमान आएंगे तभी ब्लॉग बनाना शुरू करेंगे। फिलहाल सूरत हाल कुछ ऐसी है, लेकिन अभी ये टेबल भी बढ़ना भी बाकी है। 3 लोग सब आ गए और हम तीनों को हाजत आए। ये भी हैं, मैं भी हूँ और ये भी। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग गाइस। हमारे सामने प्रॉन के पीसेस रखे हुए हैं, डायरी में चिकन ना। चलिए ये पार्ट भी डाल दीजिएगा ब्लॉग में। जी आपको पानी चाहिए, आप घर से पीकर आए। अब खाना आ गया, यहाँ से बर्गर पार्टी। लेकिन हाँ वहाँ कढ़ाई वगैरह सब चल रहा है, तो खाने के बाद आपसे बात करते हैं। कराची की चाय का टेस्ट आपको पता है, बहुत बढ़िया है। समंदर के किनारे बड़ा ही ज़बरदस्त लगता है। अनफॉर्चुनेटली वी आर समंदर से बहुत दूर एंड वी आर रोड के किनारे। ये जो भी कह रहे हैं आप इनकी बात सुन लें, क्योंकि ये सही कह रहे हैं। फिर आता है डे 3 यानी आज कोई दावत नहीं है, क्योंकि नानी ने 4थे दिन पर दावत रखी है। अब 4थे दिन तक मैं व्लॉग नहीं खींच रहा, तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी था। फिर परसों मिलते हैं। Somebody else, anyone but the